Good morning, everyone. This is Yanilofer, ma'am. I hope you all are fine at your homes and your study is going well. So, as you all know, that we are doing the syllabus of internal assignment B3. Our subject is English grammar, and in today's video, I will explain you lesson 33. Topic of the lesson is the two brothers, which is a passage. So, after understanding the passage, we have to solve some exercises which is given in the book, and we have to do the question answers in the copies, which I will explain you in the another video. So before starting the work, I would like to tell you that as you all know, before yesterday we have completed our lesson 26, which was idioms and phrasal verbs, and from today we are starting doing the passages. So the first passage which I am going to explain you in today's video, that is lesson 33, the two brothers. So let's see what about the story is. Two brothers set out on a journey together. Set out is a phrasal verb which means traveling start करना. दो भाई जो हैं उन्होंने वो क्या करते हैं, अपनी यात्रा एक साथ शुरू करते हैं. At noon they lay down in a forest to rest. दोपहर में वो एक जंगल में लेट जाते हैं आराम करने के लिए. When they woke up they saw a stone lying next to them. जब वे जागे तब उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर उनके बराबर में पड़ा हुआ है. There was something written on the stone. उस पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था. And they tried to make out what it was. और वो कोशिश करने लगे दोनों कि उसे पढ़ सकें. Whoever finds this stone, they read. उन्होंने पढ़ा कि जिस व्यक्ति को भी यह पत्थर मिले, let him go straight into the forest at sunrise. वो व्यक्ति सनराइज मीन्स जब सूरज उगता है उस समय बिल्कुल सीधा जंगल में जाए. इन द फॉरेस्ट अ रिवर विल अपीयर. जंगल में एक नदी दिखाई देगी. लेट हिम स्विम अक्रॉस द रिवर टू द अदर साइड. वो उस नदी को तैरकर नदी के उस पार जाए. देयर ही विल फाइंड अ शी बियर एंड हर कप्स. वहाँ पर उसको एक शी बियर मीन्स फीमेल बियर मिलेगी जिसके कप्स होंगे. लेट हिम टेक द कप्स फ्रॉम हर एंड रन अप द माउंटेन विद देम. तब उसे उस भालू के मीन्स शी बियर के बच्चे अपने साथ लेकर भागते हुए जाना है माउंटेन पर. विदाउट वंस लुकिंग बैक. बिना पीछे देखे. ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन ही विल सी अ हाउस. उस माउंटेन के उस पर्वत के बिल्कुल टॉप पर चोटी पर वहाँ पर एक घर दिखाई देगा. एंड इन दैट हाउस ही विल फाइंड हैप्पीनेस. और उस व्यक्ति को उस घर में जो है खुशियाँ मिलेंगी, खुशी मिलेगी. व्हेन दे हैड रीड वॉट वॉज रिटन ऑन द स्टोन. जब उन लोगों ने पढ़ लिया कि उस स्टोन के ऊपर, उस पत्थर के ऊपर क्या लिखा था. द यंगर ब्रदर सैड लेट अस गो टुगेदर. छोटे भाई ने कहा कि हमें जो है वो साथ में जाना चाहिए. वी कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. हम स्विम करके तैर कर नदी के उस पार जा सकते हैं. कैरी ऑफ द बियर कप्स. जो बियर कप्स हैं, भालू के छोटे छोटे बच्चे, उनको हम कैरी करके लेकर जा सकते हैं. टेक देम टू द हाउस ऑन द माउंटेन. और जो माउंटेन के टॉप पर घर बना है वहां पर उनको ले जाएंगे. एंड टुगेदर फाइंड हैप्पीनेस. और एक साथ हमें खुशियां मिलेंगी. आई एम नॉट गोइंग इन टू द फॉरेस्ट आफ्टर बियर कप्स सैड द एल्डर ब्रदर. बड़े भाई ने कहा कि मैं भालू के बच्चों के पीछे, बियर कप्स के पीछे जंगल में नहीं जा रहा हूँ. एंड आई एडवाइज यू नॉट टू गो एज वेल. और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगा कि तुम भी ऐसा मत करो. इन द फर्स्ट प्लेस नो वन नोज वेदर वॉट इज रिटन ऑन दिस स्टोन इज ट्रू. परहैप्स इट इज अ जोक. पहली बात तो ये है कि कोई भी नहीं जानता कि इस पत्थर पर जो लिखा है वह सत्य भी है या नहीं. शायद एक मजाक हो. इट इज़ इवन पॉसिबल दैट वी हैव नॉट रीड इट करेक्टली. और ये भी पॉसिबल है कि शायद हमने इसे जो है वो करेक्ट तरीके से ना पढ़ा हो. In the second place, even if what is written here is the truth, suppose we go into the forest and night comes and we cannot find the river. दूसरी बात यह है कि चलिए मान भी लेते हैं अगर इस पत्थर पर जो लिखा है वो सच है. तो सपोज करो, ऐसा इमेजिन करो कि हम फॉरेस्ट में जाते हैं और रात हो जाती है और हम कोई नदी ढूंढ ही नहीं पाते हैं. वी शैल बी लॉस्ट. हम वहाँ खो जाएंगे अंधेरे में. एंड इफ वी डू फाइंड द रिवर. अगर हमें नदी मिल भी जाती है, हाउ आर वी गोइंग टू स्विम अक्रॉस इट. किस तरीके से हम पूरी नदी को तैरकर नदी के उस पार जाएंगे. इट मे बी ब्रॉड एंड स्विफ्ट. ये बहुत ज़्यादा चौड़ी हो सकती है नदी और हम तैरकर जा नहीं पाएंगे, ज़रूरी नहीं है. In the third place, even if we swim across the river, do you think it is an easy thing to take her cubs away from the she bear?
और चलो तीसरी बात हम ये भी मान लेते हैं कि हम उस नदी को तैर के चले जाते हैं उस पार, तो तुम्हें लगता है कि आप बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि आसान है कि एक शी बियर के कप को उससे दूर लेकर जाना? शी विल सीज अस, वो हमें कैप्चर कर लेगी, पकड़ लेगी, एंड इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग हैप्पीनेस वी शैल पैरिश, और क्या खुशियां मिलने के स्थान पर हमारा नाश हो जाएगा। पैरिश मीन्स होता है नाश होना। एंड ऑल फॉर नथिंग, और कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इन द फोर्थ प्लेस, इफ वी सक्सीडेड इन कैरिंग ऑफ द बियर कप्स वी कुड नॉट रन अप अ माउंटेन विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट, और अगर मान लो कि हम जो हैं शी बियर के बच्चे ले भी लेते हैं अपने साथ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम दौड़ते हुए एक माउंटेन की चोटी पर चढ़कर जाएं बिना रेस्ट किए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द स्टोन डज नॉट टेल अस व्हाट काइंड ऑफ हैप्पीनेस वी शुड फाइंड इन दैट हाउस, और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उस स्टोन ने हमें ये बताया ही नहीं है कि अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद जो हाउस है जहाँ पर हमें खुशियाँ मिलेंगी, हमें वहाँ किस प्रकार की हैप्पीनेस मिलेगी। इट मे बी दैट द हैप्पीनेस अवेटिंग अस देयर इज नॉट एट ऑल द सॉर्ट ऑफ हैप्पीनेस वी वुड वांट, और ऐसा भी हो सकता है कि जो हैप्पीनेस वहाँ पर वेट कर रही है हमारा, वो शायद वो खुशी हो ही ना जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, वो उस प्रकार की खुशी ही ना हो। सो इन सारे व्यूज़ के साथ the elder brother said all these things to the younger brother. In my opinion, said the younger brother. Now the younger brother said कि मेरी राय में you are wrong, तुम गलत हो. What is written on the stone could not have been put there without reason. जो भी उस पत्थर पर, उस स्टोन पर लिखा है, वो बिना किसी कारण के नहीं लिखा गया है. एंड इट इज़ ऑल परफेक्टली क्लियर, और ये सब बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर है. इन द फर्स्ट प्लेस, नो हार्म विल कम टू अस इफ वी ट्राई. पहली बात यह है कि अगर हम कोशिश करेंगे तो हमारे सामने कोई भी खतरा नहीं आएगा. इन द सेकेंड प्लेस, इफ वी डू नॉट गो, समवन एल्स विल रीड द इंस्क्रिप्शन ऑन द स्टोन एंड फाइंड हैप्पीनेस एंड वी शैल हैव लॉस्ट इट ऑल. और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो कोई और व्यक्ति जो इंस्क्रिप्शन लिखा है पत्थर के ऊपर लेख, उसको पढ़ लेगा और वो खुशी ढूंढ लेगा जाकर, और हम इसको इस मौके को खो देंगे. इन द थर्ड प्लेस, इफ यू डू नॉट टेक एन एफर्ट एंड ट्राई हार्ड यू विल नेवर बी सक्सेसफुल एट एनीथिंग. और उसने कहा कि तीसरी बात यह है कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए कोशिश नहीं करेंगे, कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, तो हम कभी भी किसी चीज़ को पूरा कर पाने में सक्सेसफुल ही नहीं होंगे. इन द फोर्थ प्लेस, आई डू नॉट वॉन्टेड टू सीम दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ एनीथिंग. और चौथी बात उसने कही कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं किसी भी चीज़ से डरता नहीं हूँ. मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज़ से डरूँ. द एल्डर ब्रदर आंसर्ड हिम बाय सेइंग, अब बड़े भाई ने उत्तर दिया, द प्रोवर्ब सेज कि एक कहावत है, इन सीकिंग ग्रेट हैप्पीनेस स्मॉल प्लेजर्स मे बी लॉस्ट. बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढने में हम क्या करते हैं, अक्सर छोटी छोटी खुशियों को खो देते हैं. एंड ऑल्सो उसके बाद उसने कहा कि एक और कहावत है, अ बर्ड इन द हैंड इज़ वर्थ टू इन द बश, कि अगर आपके हाथ में एक चीज़ है वो बहुत बेहतर है, ना कि आप हाथ की चीज़ को छोड़कर दो चीज़ों के पीछे भागें. So here an argument was there between the elder brother and the younger brother. The elder brother was giving the reasons that they should not go in the forest, and the younger brother was giving the reasons that they should go to the forest. Now let's see forward. The younger brother replied, I have heard he who is afraid of the leaves must not go into the forest. छोटे भाई ने कहा कि मैंने सुना है कि जो भी व्यक्ति डरता है सफलता प्राप्त करने से, उसे कभी प्रयास करना ही नहीं चाहिए. एंड ऑल्सो beneath a stone no water flows. उनका कहना ये था कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए. द यंगर ब्रदर सेट ऑफ एंड द एल्डर रिमेन्ड बिहाइंड. जो छोटा भाई था उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी जंगल के लिए, और जो बड़ा भाई था वो पीछे ही रह गया. नो सूनर हैड द यंगर ब्रदर गॉन इन टू द फॉरेस्ट. जैसे ही जो छोटा भाई था वो फॉरेस्ट में पहुंचा, देन ही फाउंड द रिवर. उसे नदी भी मिल गई. स्वैम अक्रॉस इट. वो उस नदी के उस पार भी चला गया तैरकर. एंड देयर ऑन द अदर साइड वॉज द शी बेयर फास्ट अस्लीप. और उसने देखा कि नदी के उस पार जो शी बेयर थी, जो फीमेल बियर थी, वो सो रही थी. ही टूक हर कप्स. उसने उसके बच्चों को लिया. एंड रैन अप द माउंटेन विदाउट लुकिंग बैक वंस. और वो जो था माउंटेन की तरफ दौड़ गया बिना पीछे देखे. व्हेन ही रीच्ड द टॉप ऑफ द माउंटेन. जब वो माउंटेन की चोटी पर पहुंचा, पर्वत की, पहाड़ की, द पीपल केम आउट टू मीट हिम विद अ कैरियज टू टेक हिम इन टू द सिटी वेयर दे मेड हिम देयर किंग. तो क्या हुआ, लोग आए
उसके पास उससे मिलने के लिए विद अ कैरियज, एक गाड़ी थी उनके पास, वो उसे अपने साथ शहर ले गए और जहाँ पर उन्होंने उसे उस शहर का राजा बना दिया। ही रूल्ड फॉर 5 years, उस छोटे भाई ने 5 साल तक उस शहर पर राज किया। इन द 6th year अनदर किंग हु वॉज स्ट्रोंगर देन हिम वेज्ड वॉर अगेंस्ट हिम। छठे साल में क्या हुआ, जो एक राजा उस यंगर ब्रदर से भी ज्यादा शक्तिशाली जो था, उसने उसके साथ युद्ध किया। द सिटी वॉज कॉन्क्योर्ड, और उसने उस सिटी को जीत लिया। एंड ही वॉज ड्राइवन आउट, और जो छोटा भाई था उसे बाहर निकाल दिया गया शहर से। अगेन द यंगर ब्रदर बिकेम अ वॉन्डरर, और फिर से छोटा भाई जो था वो यहाँ वहाँ घूमने लगा। एंड ही अराइव्ड वन डे एट द हाउस ऑफ द एल्डर ब्रदर, और एक दिन वो वहाँ पर कहाँ पहुंचा, अपने बड़े भाई के घर पहुंचा। द एल्डर ब्रदर वॉज लिविंग इन अ विलेज एंड हैड ग्रोन नाइदर रिच नॉर पुअर, जो बड़ा भाई था वो एक गाँव में रह रहा था और वो ना ही अमीर हुआ था ना ही गरीब हुआ था। ही वॉज इन द सेम सिचुएशन। द टू ब्रदर्स रिजॉइस्ड एट सीइंग ईच अदर, दोनों भाई एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। एंड एट वंस बिगिन टॉकिंग अबाउट ऑल दैट हैड हैपेंड टू देम, और दोनों एक दूसरे के साथ बात करने लगे कि इतने सालों में उनके साथ क्या क्या हुआ। यू सी सैड द एल्डर ब्रदर, बड़े भाई ने कहा कि तुमने देखा, आई वॉज राइट, मैं सही था। हियर आई हैव लिव्ड क्वाइटली एंड वेल, यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से रहा हूँ। वाइल दो यू में हैव बीन अ किंग, हालांकि तुम एक राजा रहे हो। हैव सीन अ ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, लेकिन उसके बाद भी तुमने बहुत सारी परेशानियां देखी हैं। यंगर ब्रदर ने कहा कि यंगर ब्रदर ने उसको यही शब्द कहे कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं है कि मैं फॉरेस्ट में गया और मैंने माउंटेन के ऊपर भी गया। आई मे हैव नथिंग नाउ, मेरे पास कुछ अभी नहीं हो सकता है, बट आई शैल ऑलवेज हैव समथिंग टू रिमेंबर वाइल यू हैव नो मेमोरीज एट ऑल। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा कि मेरे पास अभी भले ही कुछ ना हो, लेकिन मेरे पास मेमोरीज है, मेरे पास मेमोरीज हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ टाइम जो है वो याद रखूंगा, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम याद रख सको। सो इन दैट वे दे बोथ वर करेक्ट इन देयर ओन वे। It was the story about two brothers. Now let's see the exercises related to it. मेरे पास मेमोरीज हैं जिन्हें मैं अपनी लाइफ टाइम जो है वो याद रखूंगा, जबकि तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे तुम याद रख सको। सो इन दैट वे दे बोथ वर करेक्ट इन देयर ओन वे। It was the story about two brothers. Now let's see the exercises related to it. Exercise B is write the meanings of these words and phrases. You may refer to your dictionary. आपको इन phrases और words के meanings लिखने हैं. You can search in the dictionary also. The first word is set out, which I have already explained. It means start on a journey. यात्रा शुरू करना. Second word is rejoiced. It means celebrated. Third word is regret. It means lament. दुख मनाना, अफसोस करना. Fourth is proverb. It means wise saying. कोई चतुर कहावत जो कही गई हो. Fifth is seize. Seize means capture, पकड़ लेना. Sixth, waged means fought, लड़ाई लड़ना. Exercise C is question answers, which I will explain you in the another video. Exercise D is join the pairs of sentences as instructed. So some sentences are given here. You have to join the pairs of sentences as it is instructed in the brackets. The first sentence is it was the truth. Yes, सच था. She was innocent. वो innocent थी. We have to join these sentences using that. So we have made the another sentence which is that she was innocent was the truth. Second sentence is the baby saw इट्स लॉस्ट रेटल. बेबी ने अपनी खोई हुई रेटल देखी. इट स्टार्टेड क्रॉलिंग टुवर्ड्स इट, और उसने उसकी तरफ रेंगना शुरू कर दिया. वी हैव टू जॉइन दीज सेंटेंसेज यूजिंग सीइंग द लॉस्ट रेटल. सो वी हैव मेड सीइंग द लॉस्ट रेटल, द बेबी स्टार्टेड क्रॉलिंग टुवर्ड्स इट. थर्ड सेंटेंस इज संजीव डिड नॉट गो फॉर द पार्टी, सार्थक डिड नॉट गो फॉर द पार्टी. संजीव पार्टी के लिए नहीं गया, सार्थक पार्टी के लिए नहीं गया. वी हैव टू जॉइन दीज सेंटेंसेज यूजिंग नाइदर और नॉर. सो वी हैव मेड नाइदर संजीव नॉर सार्थक वेंट फॉर द पार्टी. Fourth sentence is he finished his prayers. उसने अपनी prayers finish की. He began to doze off. We have to join these sentences using having finished. So we have made having finished his prayers, he began to doze off. Fifth sentence is I bought the pair of sneakers. मैंने pair खरीदा sneakers का. I had seen it at the store. मैंने इन्हें store पर देखा था. We have to join by using that. So we have made I bought the pair of sneakers that I had seen at the store. So it was a passage which is lesson 33. The two brothers
I have explained you the passage. I hope the passage is clear. I have explained you the exercises also. So I hope everything is clear to all of you. If still any confusion is there, so you can ask me on the WhatsApp also. I'll meet you in the another explanation video. Till that, keep learning, stay home, stay safe. Bye bye everyone.